आप सभी नमस्कार बच्चों। आप सभी लोग कैसे हो? ठीक है ना? चलो आज हम स्टार्ट करते हैं अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति। और अध्याय 7 में हम देखेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति को कैसे हल करेंगे। और इसके बाद भी हम पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन के अंतर्गत हम थोड़ी सी इसके निर्देशांक ज्यामिति के बारे में थोड़ी सी जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। उसके डिस्कस करने के बाद फिर हम इसमें प्रश्नों को हल करेंगे। लेकिन उसके पहले इसमें जो फार्मूला बनते हैं उस फार्मूला के विषय में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम जो है अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति के बारे में थोड़ी सी जानकारी ये समझना कि निर्देशांक ज्यामिति का मतलब होता है कि किसी अंक को निर्देश देना ही निर्देशांक कहलाता है। निर्देश मतलब क्या होता है? किसी भी अंक को निर्देश निर्देश देना। किसको? अंक को। यहाँ जब इसका संधि विच्छेद करेंगे क्या बन रहा है? निर्देशांक, मतलब अंक को निर्देश करना ही निर्देशांक कहलाता है। बात समझ आ रही है? अब बात करते हैं कि निर्देशांक में अपन जैसे मान लो कोई यहाँ पे अपन कोई चतुर्थांश बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? यहाँ पे एक ये एक्स अक्ष हो गया, दूसरा क्या हो गया अपना वाई अक्ष हो जाएगा। क्या आएगा यहाँ पे? एक्स अक्ष और दूसरा वाई अक्ष हो जाएगा। तो समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे ये वाला जो कहलाता है, ये वाला एक्स अक्ष कहलाता है। ये क्या कहलाता है? अपना एक्स अक्ष कहलाता है बच्चों। और ये वाला जो ऊपर का कहलाता है, ये वाला क्या कहलाता है? अपना वाई अक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्स अक्ष और वाई अक्ष कहलाता है। ठीक है, बात समझ आई है? यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी देखो, जब ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष रेखा जब एक दूसरे को जब काटती है तो कटा हुआ जो बिंदु यहाँ पे जो बिंदु बनता है इसको क्या बोलते हैं? अपन मूल बिंदु बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। ठीक है, ध्यान रखना। इसको क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? मूल बिंदु। जब ये दोनों एक दूसरे को काटती है तो यह चार भाग, इसका कितने भाग बन जाते हैं? चार भाग बन जाते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसके भाग कितने बन जाते हैं? यहाँ पे बन जाते हैं चार। इस चार भाग को अपन जैसे इसको क्या बोलते हैं? इसको प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, इसको दूसरा चतुर्थांश बोलते हैं, इसको तीसरा, इसको चौथा चतुर्थांश बोलते हैं। तो बात समझ आ रही है? इसका मतलब ये है कि जब ये एक दूसरे को काटती है तो इन दोनों को जो मूल बिंदु बनते हैं तो मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो क्या होते हैं? 0 0 होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? यहाँ पे 0 0। तो इसका मतलब है कि ये मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 हो गए। यहाँ जो पूरी पूरी जो मूल बिंदु के ऊपर साइड अगर जा रहा है तो ये पूरा प्लस वाली संख्या रहती है। और मूल बिंदु के जब इधर राइट साइड अगर जाते हैं तो ये भी प्लस वाली रहती है। और इधर चले तो अपना माइनस वाली, और बाय रेखा में ऊपर गए तो प्लस वाली, और नीचे गए तो माइनस वाली संख्या यहाँ पे स्थापित रहती है। हम बात करें कि प्रथम चतुर्थांश में कौन कौन सी संख्याएं हैं जो उसमें आती है, तो पहले समझ जाना। ये जो कहलाता है ये प्रथम चतुर्थांश कहलाता है, ये दूसरा चतुर्थांश कहलाता है, ये तीसरा चतुर्थांश कहलाता है, और ये चौथा चतुर्थांश कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि एक्स अक्ष की धनात्मक रेखा और वाई अक्ष की धनात्मक रेखा के बीच में जो भाग रहता है, ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, इसमें जो संख्याएं होती है, इस दोनों संख्याओं में प्लस वाली संख्याएं रहती है। कौन सी संख्या रहती है? प्लस वाली संख्या रहती है। बात समझ आ रही है? दूसरी संख्या ये है कि इस दूसरे चतुर्थांश में कौन कौन सी संख्या रहती है? तो इसमें रहती है माइनस और दूसरी क्या रहती है? प्लस। बात समझ आ रही है? एक होती है माइनस, दूसरी होती है प्लस। बात समझ आ रही है? इसके बाद में इसको समझने की कोशिश करूंगा, आप समझ जाना। इसमें 9th क्लास में अगर जिसने पढ़ा होगा तो वो जानेगा। मैंने 9th क्लास में वीडियो बना चुका हूँ, उसमें आप देख सकते हो। लेकिन अब बात करते हैं तीसरे चतुर्थांश में। वाई अक्ष का ऋणात्मक भाग मतलब माइनस, वो सॉरी एक्स अक्ष का ऋणात्मक भाग मतलब माइनस, और वाई अक्ष का ऋणात्मक भाग। तो दोनों के दोनों में, तीसरा चतुर्थांश में दोनों के दोनों क्या ये मान जो आते हैं किसमें आते हैं बच्चों? इसमें ऋणात्मक में आते हैं। किसमें आते हैं? ऋणात्मक में आते हैं। अब बात करते हैं चतुर्थांश में। चतुर्थ चतुर्थांश की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से देखिए, ये सॉरी ये एक्स अक्ष कहलाता है, एक्स डैश कहलाएगा, और ये वाला वाई डैश कहलाएगा। ठीक है, मैं बताए थे। ये एक्स अक्ष, ये एक्स डैश अक्ष, ये वाई अक्ष, और ये वाई डैश अक्ष कहलाता है। बात समझ आ रही है? तो मूल बिंदु से यहाँ तक की जो दूरी होती है पूरी प्लस में कहलाती है। और मूल बिंदु से ऊपर के साइड जो वाई अक्ष रहता है, ये वाला जो ऊपर यहाँ से लेके यहाँ तक के, तो ये भी प्लस होता है। ये वाला यहाँ से लेके ये माइनस होता है, ये यहाँ से लेके ये पूरा माइनस होता है। बात समझ आ रही है? हम बात करेंगे कि यहाँ से एक्स अक्ष में इसका जो मान होता है वो एक प्लस में आता है, और इसका जो मान आता है एक माइनस में आता है। इसका मतलब क्या है कि पहले चतुर्थांश में जो भी अपने निर्देशांक होंगे वो दोनों के दोनों प्लस में आएंगे। इसमें माइनस प्लस में आते हैं दूसरे चतुर्थांश में। तीसरा जो मान निकलेगा अपना माइनस माइनस में आएगा, चौथा जो निकलेगा प्लस माइनस में आएगा, जो भी इसके जो मान निकलेंगे। बात समझ आ रही है? ठीक है, ये जो बना है जो अपना जो चक्र जो बना है जिसको निर्देशांक बोलते हैं अपन, ये प्रथम चतुर्थांश प्लस प्लस होते हैं, दूसरा में माइनस प्लस होता है, तीसरे में माइनस माइनस होता है, चौथे में प्लस माइनस होता है। ठीक है, बात समझ आ रही है? ठीक है, अच्छे समझ जाओ। अब दूसरी हम बात करते हैं कि एक्स अक्ष को अपन बोलते हैं भुज। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं अपन भुज। और वाई अक्ष को बोलते हैं अपन कोटि। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं अपन कोटि। एक्स अक्ष के निर्देशांक को अपन बोलते हैं भुज, और वाई अक्ष के निर्देशांक को बोलते हैं अपन कोटि। बात समझ आ रही है? अगर मैंने यहाँ पे लिखा कोई भी एक निर्देशांक लिखा, मैंने यहाँ पे लिख दिया मैंने 3 और 4 लिख दिया मैंने,
क्या है, मैंने यहाँ पे कोई संख्या लिख दिया कि 3 और मैंने 4 लिख दिया ऐसी, तो इसमें भुज कौन सा आएगा और इसमें कोटि कौन सी आएगी, इसमें ये चेक करना है। तो ये जो शुरू वाली जो संख्या होती है ये होती है x और ये वाली होती है y, ठीक है। ये कहलाती है x वाली संख्या, इसमें x वाली संख्या और ये वाले y कहलाती है। बात समझ आ रही है? अगर वो x अक्ष में है तो x अक्ष में है तो वो क्या कहलाएगी, भुज कहलाएगी। क्या कहलाएगी बच्चों, ये भुज कहलाएगी। और बाद वाली y कहलाती है, y अंक में y का मान कहलाता है, y का मान मतलब y अक्षर किसको बोल देंगे अपन, कोटि। इसका मतलब क्या है, इसको क्या बोलेंगे अपन, कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोटि। बात समझ आ रही? शुरू में जो मान कहलाता है भुज रहता है, बाद में कोटि कहलाता है। क्या समझ आ रही? चलो अगर हम बात करेंगे कि भुज और कोटि आप लोग समझ आ गए अच्छे से। अगर हम जो है दूसरा हम ये समझेंगे कि इसमें मैंने अगर लिख दिया कि जैसे मान लो ये जो है 3 लिख दिया, एक में 8 लिख दिया, दूसरा में लिख दिया मैंने 4 लिख दिया, दूसरा में -5 लिख दिया, और एक और लिख दिया मैंने एक ऋण 6 और ऋण 7 लिख दिया, दूसरा लिख दिया मैंने ऋण 4 और ऋण 6। मैंने ये जो संख्या लिखा मैंने। अब मुझे ये बताना कि धन 3 और धन 8, ये 3 के सामने का आएगा चिन्ह धन करने समझे, उसमें चिन्ह रहता है, लेकिन क्या मानते हैं अपन कि ये धन है। 8 के सामने क्या है, धन है। तो इसका मतलब क्या है कि ये कौन से चतुर्थांश में आएगा, ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है ये कौन से चतुर्थांश में आ जाएगा, दोनों धन ही धन है। इसमें दोनों क्या है, इसमें दोनों में धन चिन्ह है। इसका मतलब क्या है, ये प्रथम चतुर्थांश में आएगा। प्रथम चतुर्थांश में चिन्ह कौन से होते हैं, दोनों प्लस होते हैं बच्चों। क्या होते हैं, इसमें दोनों प्लस होते हैं। हम बात करेंगे ये दूसरा वाले का, इसमें एक प्लस में है और दूसरा क्या है, माइनस में। एक प्लस और एक माइनस की अगर हम बात करेंगे तो ये कौन से चतुर्थांश में आ जाएगा, ये चौथा चतुर्थांश में जाएंगे, जैसे चतुर्थ चतुर्थांश बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बच्चों, चतुर्थ। हम बात करेंगे जिसमें एक माइनस है और दूसरा भी क्या है, माइनस है, दोनों माइनस में है, तो ये कौन से चतुर्थांश में आ जाएगा, तो ये आ जाएंगे तीसरे चतुर्थांश में। किस में जाएंगे, तीसरे चतुर्थांश में। हम बात करेंगे चौथा नंबर ये वाला जो क्वेश्चन दिया है, ये इसमें पूछेगा कि ये माइनस है, दूसरे में क्या है, प्लस है, या माइनस है, दूसरे में क्या है, प्लस है। तो ये जो वाला जो मान आ जाएगा, किसमें जाएगा, दूसरे में जाएगा। किसमें जाएगा, ये दूसरे में जाएगा। इस तरीके से अपन ये है निर्देशांक द्विमिति के जितने भी जो अंक आएंगे इसमें अपन इस तरह से डिवाइड करेंगे, इसमें कौन से भुज में आएगा, इसमें कौन से कोटि में आएगा। बात समझ आ रही है आप लोगों को, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। हम क्वेश्चन में जाते हैं। इसमें कभी कभी पूछ लेता है कि -3 और 4 में कोटि कौन सी है। क्या पूछेगा कि कोटि कौन सी है। तो मैंने बताया था कि शुरू वाले को अपन भुज बोलते हैं और बाद वाले को अपन कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इसमें कोटि। तो एक्स अक्ष वाले जो शुरू का जो मान कहलाता है एक्स कहलाता है, ये वाला वाई कहलाता है। तो एक्स अक्ष में बने निर्देशांक को भुज कहते हैं और वाई निर्देशांक में बने को क्या बोलेंगे अपन, कोटि बोलते हैं। क्या समझ आ गई। चलो अब हम बात करेंगे इन प्रश्नों की। तो इन प्रश्नों की एक दूरी होती है कि जैसे मान लो 2 बिंदु है, यहाँ से लेके यहाँ तक कोई 2 बिंदु है। जैसे मान लो P है, यहाँ पे कोई Q है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी रहेगी, इन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात करने का एक फार्मूला होता है। उस फार्मूला के तहत अपन इन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी अपन यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों अपन कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, उसका फार्मूला क्या है। उस फार्मूला के तहत ही अपन इसमें बहुत सारे प्रश्नों को अपन हल करेंगे। इसमें कई कंडीशनें रहती हैं, उन कंडीशनों को अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, बात समझ आ रही है। चलो एक बार देख लो इन सभी को। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं उदाहरण नंबर 1। इसमें लिखा है कि क्या बिंदु 3, 2, -2, -3 और 2, 3 के एक त्रिभुज बनते हैं, वो त्रिभुज बनाते हैं। यदि हाँ तो बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज बनता है। यहाँ पे ये बताना है कि यहाँ पे किस प्रकार का त्रिभुज बनता है। इसमें ये रहता है कि स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर। हाँ, यहाँ इसको कुछ भी मान सकते हैं अपन, इसको और इसको ABCD मान सकते हैं या PQR को भी मान सकते हैं। तो अपन स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, इसको मान सकते हैं अपन A बराबर क्या है, मान लो अपने पास 3, 2 है और एक है अपने पास B बराबर क्या है अपना -2, -3 और C बराबर क्या मान लेते हैं अपन कि ये क्या है 2, 3 है। ठीक है, तो अब सबसे पहले अपन A और B के बीच की दूरी अपन ज्ञात करेंगे। जब A और B के बीच की दूरी हम जब ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे दूरी का जो फार्मूला होता है, किसका, दूरी का जो फार्मूला होता है, यहाँ पे देखिए बच्चों, दूरी बराबर होता है √of x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये जो है दूरी का फार्मूला होता है, जिसमें ABC दिया है, लेकिन अपन बीच की दूरी केवल 2 जो है 2 अंकों दो बिंदुओं के बीच में ही अपन दूरी निकालेंगे। या फिर AB के बीच में देखेंगे, या फिर BC के बीच में देखेंगे, या फिर AC के बीच में देखेंगे।
मैं किसके बीच में देख रहा हूँ, ए और बी के बीच की दूरी निकाल रहे हैं अपन। तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा, रूट ऑफ ये वाला जो मान कहलाता है ये x1 कहलाता है, ये x1 कहलाएगा। क्या यहाँ पे दिया रहेगा अपना x1 बराबर क्या कहलाएगा अपना 3, और x1 बराबर 3, और y1 बराबर कितना जाएगा अपना 2, x1 y1 x2 तो x2 बराबर कितना जाएगा -2, तो y2 बराबर कितना जाएगा -3 जाएगा। कितना जाएगा ये इस रूप में आ जाएगा। ये ऐसा करना है इसमें, ठीक है। अब मान रखते हैं अपन इसमें, तो x2 का मान क्या है अपने पास -2, ये माइनस का माइनस, मुझे लिखना है यार, ये 2, ये माइनस का माइनस, और x1 बराबर क्या है अपने पास 3 है। कितना है बच्चे यहाँ पे 3 है। तो इसको जब इसका घात कितनी है 2, धन y2 का मान क्या है अपने पास -3, क्या है y2 का मान -3 माइनस, और y1 का मान कितना अपने पास 2, जिसकी घात कितनी रहेगी 2। तो ए बी का जो मान कहलाएगा, ए बी बराबर कितना जाएगा बच्चे यहाँ पे -5 की घात कितनी आ जाएगी 2, धन यहाँ पे -5 की घात कितनी आ जाएगी 2। तो यहाँ ए बी का जो मान आ जाएगा 5 की घात 2 का मतलब होता है 25, और धन इसका भी मतलब कितना होता है 25, ये इसमें आ जाएगा रूट में। तो यहाँ जो मान आ जाएगा ए बी बराबर कितना आ जाएगा रूट ऑफ 50, ये ए बी का मान आ जाएगा। इसका ये इसका जो मान आ जाएगा, इसका जो मान आ जाएगा ए बी बराबर आ जाएगा अपना 7.07, ये किस में जाएंगे, लगभग में जाएगा। किस में जाएगा, ये लगभग में, ये जब बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ए बी बराबर इतना आया। अब अपने को निकालना है, ए बी निकालिए, अब क्या निकालना है, बी सी की दूरी निकालना, मतलब इसकी दूरी निकालना, ठीक है। अब डायरेक्ट अपन मान करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, बात खत्म। अब अपन BC की दूरी जब निकालेंगे, तो BC की दूरी में से ये वाला जो कहलाएगा, ये x1 का कहलाएगा, ये x2 का कहलाएगा, ये y1 का कहलाएगा, ये y2 का कहलाएगा। बात समझ आ रही है। तो मैं इसमें से इसको घटा दूंगा, तो 2 में से मैं डायरेक्ट यहाँ पे घटाऊंगा, तो 2 में से किसको घटाना है, इसको घटाना है, 2 में से इसको घटाना है, तो -2, तो इसकी घात कितनी रहेगी यहाँ पे 2, धन अब इसमें से इसको घटाना है, मतलब 3 -3 की घात कितनी जाएगी 2। तो यहाँ जो BC का जो मान आ जाएगा रूट ऑफ, मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है 2 4, चलो ठीक है। तो कितना जाएगा 2, ऋण का हो गया धन, कितना जाएगा 2, टोटल घात कितनी जाएगी 2, और 3 ऋण कितना जाएगा धन, इसकी घात कितनी जाएगी 2। तो BC बराबर कितना जाएगा यहाँ पे 4 की घात 2, धन 6 की घात कितनी 2। तो BC बराबर कितना जाएगा 4 से 16, धन 6 6 36, 4 से 16 6 6 36। तो BC बराबर कितना जाएगा यहाँ पे, इसको जब जोड़ेंगे तो इतना जाएगा 3 4 1 5, 52 जाएगा। कितना जाएगा यहाँ पे, ये 52 जाएगा। या फिर BC बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, इसका 21, ठीक है। ये BC का मान कितना आ गया 7.21 जाएगा, ठीक है। बात समझ आ रही है। फिर इसी तरह अपन निकालेंगे किसका, जैसे अभी अपन ने AB का निकाल लिया, अब BC का फिर किसका निकालेंगे, AC का निकालेंगे। क्या निकालेंगे अपन, AC का, ठीक है। AC बराबर कितना, इसके बीच की दूरी जब निकालेंगे अपन, तो अब किससे A और C का जब निकालेंगे, तो 2 में से 3 को घटाना है, तो 2 - 3 की घात 2, धन AC है, तो 3 में से 2 को हटाना है, 3 - 2 की घात कितनी आएगी 2, ठीक है। इस तरह करना हम देखो। तो यहाँ पे कितना जाएगा, AC बराबर कितना जाएगा यहाँ पे आ जाएगा अपना -1 की घात कितनी आ जाएगी 2, धन यहाँ पे आ जाएगी 1 की घात कितनी आ जाएगी 2। तो AC बराबर कितना जाएगा अपना 1, धन कितना जाएगा 1। तो AC का जो मान आ जाएगा 1 का कितना जाएगा यहाँ पे 2। AC का मान कितना आ गया बच्चे यहाँ पे 1 का 2 आ गया। या फिर इसको किस रूप में लिख सकते हैं अपन, इसको अपन लिख सकते हैं या इसको 1.414, इसका जो मान आता है 1.414 अपन लिख सकते हैं, इसका AC का 1.414, ठीक है। इस तरह अपने को सॉल्व करना है। तो आगे अपन जो करें, आगे देख सकते हैं, चलिए यहाँ पे अपन थोड़ी सी हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो अपना किस का मान निकल गया है, AB का भी मान निकल गया, ठीक है। यहाँ BC का भी निकल गया और AC का भी मान निकल गया। ये इस रूप में निकल गया है नहीं। अब हम बात करेंगे कि ये जो है त्रिभुज बनाते हैं या नहीं, ये सबसे पहले हम चेक करेंगे। सबसे पहले AB और BC का जो मान है, इससे जो है मैंने वो क्या लिखा कि दो भुजाओं का योग किसी दूसरी भुजा के बड़ा ही है, दूसरी भुजा से बड़ा ही रहता है। जैसे मैंने लिखा 7 और 7 14, जो इस भुजा से बड़ा है,
इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये इस भुजा से बड़ा है, इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये तीसरी भुजा से बड़ा है। तो बात समझ आ रही है, किसी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा ही रहा तो ये कहलाएगा अपना त्रिभुज कहलाएगा। इसमें एक कंडीशन लिखेंगे, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के सदैव बड़ा होता है, तीसरी भुजा से सदैव बड़ा होता है। ये रूप में लिखना है। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, ए बी प्लस बी सी बड़ा है किससे ए सी से, क्या लिखेंगे ए सी से, ए बी सी सी ए, या फिर बी सी प्लस सी ए या ए सी बड़ा है किससे ए बी से, ए बी धन ए सी बड़ा है किससे बी सी से। इस तरह अपन लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीनों जो है दो भुजाओं का यदि इस तरह का निकालेंगे तो इसमें अपन लिख सकते हैं, एक और थोड़ा सा आगे है, किसी तीसरी भुजा के मतलब से दो भुजाओं का योग किसी तीसरी भुजा से बड़ा है, इसलिए अपन यहाँ लिख सकते हैं कि यह समकोण त्रिभुज है। यह समकोण त्रिभुज है, ठीक है। इस तरह अपने को सॉल्व करना है, ठीक है। तो समझ आया आप सभी को, इस तरह करना बच्चों अपने को। तो ये है इसका आंसर है, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ आ गया, तो अच्छे तरीके से समझ आ गया। तो सभी लोग वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। चलो अब हम जो है अगला क्वेश्चन करेंगे, कल में इसका पूरे उदाहरण बन जाएंगे अपने, और कुछ एक दो क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। इसमें अपने बहुत ज़्यादा समय हो चुका है, तो आप सभी लोग को गुड नाइट, आप सभी लोगों को गुड नाइट और अच्छे से करिएगा, ठीक है। तो ठीक है, सभी को यही बच्चों।